नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। रिसेंट में आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर की डील को अप्रूव कर दिया गया। इस डील के माध्यम से पाकिस्तान में जो F-16 वाली पूरी की पूरी फ्लीट है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और उस फ्लीट में जो F-16 फाइटर जेट्स हैं जो यूएस के द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुई है उन्हें बेसिकली अपग्रेड करने का प्रोग्राम है और इसी के लिए ये जो 450 मिलियन डॉलर की डील है उसे अप्रूव किया गया है। तो आज का डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जहां 2018 में जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा पाकिस्तान को इस प्रकार के सभी डील के लिए बेसिकली ब्लॉक कर दिया गया था, वहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें इस प्रकार की डील दी जा रही है और इसके रिगार्डिंग बेसिकली उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा कहा गया कि जो हम पाकिस्तान को 450 मिलियन डॉलर की डील दे रहे हैं वो जो फाइटर जेट्स हैं F-16 उन्हें बेसिकली अपग्रेड करने के लिए ये डील दी जा रही है। इसका जो मेन इंटेंशन है जब भविष्य में हम दोनों लोग मिल करके आपस में, कहने का मतलब यूएस और जो पाकिस्तान है ये आपस में मिल करके आतंकवाद का सामना करने के लिए या आतंकवाद को खत्म करने के लिए जब आगे की अगर लड़ाइयां लड़ते हैं उन सब चीजों को देखते हुए जो पाकिस्तान को थ्रेट आएंगे उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए अभी से F-16 वाली पूरी की पूरी फ्लीट को हम अपग्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान है और जो यूएस है वो बेसिकली काउंटर टेररिज्म पार्टनर हैं, कहने का मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके टेररिज्म को खत्म करने के लिए काम करते हैं। और जो ये पॉलिसी यूएस की है कि हम दोनों काउंटर टेररिज्म पार्टनर हैं, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है और इन सब चीजों को देखते हुए बेसिकली यूएस के द्वारा पाकिस्तान को 450 मिलियन डॉलर की जो डील है वो बेसिकली अप्रूव की गई है, जिसके माध्यम से भविष्य में आने वाले थ्रेट्स को देखते हुए अभी से उनकी जो फाइटर जेट्स हैं F-16 उन्हें बेसिकली अपग्रेड करने की बात चल रही है। वहीं जो उनके कांग्रेसनल्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि इस डील के माध्यम से जो फाइटर जेट्स में कमियां थी या जो समस्याएं हम सिर्फ उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसमें किसी भी नए प्रकार की कैपेबिलिटीज या वेपन या म्यूनिशंस का एडिशन कर रहे हैं। कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार की नई क्षमताओं का या नए हथियार का इसमें जो है हम ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान आगे भविष्य में आने वाले थ्रेट्स को काउंटर कर सके। अब यहाँ पर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि आखिर पाकिस्तान को थ्रेट आएगा कहां से, यहाँ पाकिस्तान को थ्रेट आएगा कहां से। और एक टाइम पे जब इमरान खान की सरकार थी उस टाइम इमरान खान की सरकार वो प्रो चाइना थी, उस टाइम यूएस काफी ज्यादा उखड़ा हुआ था इससे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर सरकार है वो आर्मी की एक पपेट गवर्नमेंट है, कहने का मतलब जो बाजवा है इनकी एक पपेट गवर्नमेंट है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान खाली कहने मात्र के लिए अपने आप को कहता है कि हम एक डेमोक्रेसी वाले देश है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी आर्मी है उसके द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि इसके पहले जब इमरान खान की सरकार थी उस टाइम पे बेसिकली वो प्रो चाइना थे और उसके बाद जब वेस्टर्न नेशंस के साथ इनके संबंध खराब होने लगे थे तब बेसिकली इमरान खान को हटा दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इमरान खान को जेल होने तक की नौबत आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो किसकी, जो आर्मी है उसकी एक पपेट गवर्नमेंट है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेसिकली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फंडिंग वाले, आईएमएफ हो गया या यूएस हो गया, उनसे बात नहीं की। ये बाजवा साहब जाकर के जो कि आर्मी चीफ हैं वो जाकर के बेसिकली फॉरेन से, यूएस से या आईएमएफ से बेसिकली जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमें फंड दीजिए। तो इन सब चीजों से आप आकलन लगा सकते हो कि बेसिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा गवर्न की जाती है। अब ये जब यूएस के पास गए होंगे तब यूएस के द्वारा बेसिकली इनसे कहा गया होगा कि जो रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसमें आप यूक्रेन का सपोर्ट करिए। और इनके द्वारा उनका सपोर्ट किया भी गया, जिसके रिगार्डिंग आप ये देख सकते हैं यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर का पूरा ये पेज है, उस पर बेसिकली देख सकते हैं 122 की जो आर्टिलरीज हैं वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई हैं और ये जो है भर भर के वहां पर यूक्रेन को भेजी गई, जिससे ये जो है प्रो यूएस होते दिख रहे हैं। ठीक ना। अब इसी के साथ साथ पाकिस्तान में आ गई बाढ़। अब ये लोग जो है यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज नहीं किए, ग्रेन्स परचेज नहीं किए, तो इसके एवज में यूएस ने जो है बाढ़ के दौरान इन्हें बेसिकली 30 मिलियन डॉलर का एडिशनल एड दिया, वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट था। अब इसका विरोध
या आप कह सकते हैं इससे तो इंडिया को कोई कंसर्न नहीं हुआ। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में 450 मिलियन डॉलर की डील दी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया के कंसर्न्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो डील है वो फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। और अगर पूरा का पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करें हम, कि यूएस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम और पाकिस्तान मिल करके, कहने का मतलब यूएस और पाकिस्तान मिल करके बेसिकली टेररिस्ट को या फिर जो आतंकवाद है उससे लड़ने के लिए भविष्य के चीजों को देखते हुए अभी से हम F-16 को अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन ये बात समझने की कोशिश की जाए कि जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान दिख रहा है, ये खुद आतंकवाद का एक गढ़ है या आतंकवाद की एक फैक्ट्री है। और उस आतंकवाद से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई हुआ है तो वो हमारा प्यारा भारत हुआ है। फिर चाहे आप 2001 वाला संसद का अटैक देख लीजिए, 2008 वाला बॉम्बे अटैक देख लीजिए, 2016 वाला पठानकोट वाला अटैक देख लीजिए, वो सारे के सारे अटैक कहीं न कहीं जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन थे, उन्हीं के द्वारा भारत में कराए गए थे। लेकिन यूएस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो है बेसिकली टेररिस्ट को या आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहे हैं, और इसी के लिए जो है F-16 फाइटर जेट्स को यहाँ पर जो है उन्हें अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा F-16 फाइटर जेट्स को किसी भी आतंकवादी ग्रुप पे खिलाफ यूज किया गया हो, या इसमें जो मिसाइल्स यूज होती हैं एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, वो किस आतंकवादी ग्रुप को मारने के लिए यूज हुई हैं। लेकिन हाँ, 2019 में जब अभिनंदन को बेसिकली शूट डाउन किया गया था, उस टाइम पे इस एयरक्राफ्ट के इस मिसाइल का यूज किया गया था, जो कि यूएस के द्वारा ही पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया था। और प्रेजेंट टाइम में यूएस कह रहा है कि हम दोनों आपस में मिल करके बेसिकली टेररिज्म को जो है काउंटर करना चाहते हैं। ये थ्योरी कहाँ तक सही है? इन सब चीजों को देखते हुए बेसिकली इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो लाजमी है कि बढ़े, और इंडिया ने बेसिकली अपने कंसर्न्स को सामने रखा। और इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया को चाहिए, या अब टाइम आ गया है कि भारत जो है पूरे के पूरे वैश्विक मंच पे इसका विरोध करे कि जो पाकिस्तान है वो खुद एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो आतंकवाद से किस तरीके से लड़ सकता है। पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वो FATF की ग्रे लिस्ट में चल रहा है आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, और आप कह रहे हैं कि वो बेसिकली हमारे साथ मिल करके टेररिस्ट को कंट्रोल या फिर जो आतंकवादी संगठन है उन्हें कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये कहाँ तक लॉजिक सही है? इसका विरोध बेसिकली अब यूएस का विरोध इंडिया को करना चाहिए कि आप जो इस प्रकार के सपोर्ट हैं वो बेसिकली पाकिस्तान को ना करिए, कि जिससे जो इंडिया के इंटरेस्ट है वो बेसिकली हर्ट हो। और यहाँ पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि क्या समय आ चुका है कि भारत को बेसिकली खुले मंच पर इसका विरोध करना चाहिए, कि अमेरिका को इस प्रकार के सपोर्ट नहीं देने चाहिए कि जो पाकिस्तान को और भी ज्यादा एडवांस करे या उसके मिलिट्री वेपन्स को और भी ज्यादा एडवांस करे, जो इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करे। तो इसके बारे में आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।